दोस्तों एक पृष्ठ जिसे सब इंसानियत का फरिश्ता समझते हैं, लेकिन उसने अपने अंदर छुपाया है एक ऐसा राज। क्या हो अगर उसका फायदा एक शैतान उठाने लगे और उससे वो सब करवाए जो उसे नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे समझ में आ चुका है कि शैतान से ज्यादा खतरनाक होता है वो गिल्ट जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों क्या हो अगर शैतान ही खुद गॉड का एक्सॉर्सिज्म करने लगे। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। कहानी की शुरुआत होती है सन 2003 मैक्सिको में एक सुनसान रात में एक तेज रफ्तार गाड़ी को दिखाने से, जो सीधा एक पुराने चर्च के सामने जाकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उतरता है। दोस्तों हम जान पाते हैं कि वो एक डॉक्टर है। घबराया हुआ वो आदमी सीधा चर्च के पादरी पीटर से मिलता है। दोस्तों वो आदमी पीटर से कहता है कि आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, मैगेली की तबीयत बहुत खराब है। दोस्तों पीटर बिना देरी किए उस आदमी के साथ चले जाते हैं। अगले सीन में दोस्तों हम पीटर को एक रूम में देखते हैं जहां पर वही लेडी मैगेली होती है। दोस्तों पीटर से देखते ही समझ जाते हैं कि मैगेली की बॉडी शैतान के कब्जे में है। दोस्तों उसकी हालत बहुत खराब होती है। अगर जल्द ही एक्सॉर्सिज्म नहीं किया गया तो मैगेली बच नहीं पाएगी। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग पीटर लंदन के एक चर्च के पादरी माइकल को कॉल लगाता है, क्योंकि दोस्तों जल्द ही मैगेली का एक्सॉर्सिज्म करना होगा। लेकिन माइकल पीटर को अकेले एक्सॉर्सिज्म करने से मना कर देते हैं। माइकल कहते हैं कि मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक तुम अकेले एक्सॉर्सिज्म बिल्कुल मत करना। दोस्तों हम जान पाते हैं कि माइकल पीटर को अकेले एक्सॉर्सिज्म करने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि अभी तक पीटर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों मैगेली की हालत बहुत खराब थी। अब फादर पीटर माइकल के मना करने के बाद भी एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। वो कैमरे को सेट करते हैं और सारे लोगों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों फादर पीटर अपना एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। हम देख पाते हैं कि वो शैतान काफी पावरफुल होता है। वो फादर पीटर को डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फादर पीटर नहीं डरते। वो अपना एक्सॉर्सिज्म नहीं रोकते, जिससे शैतान को बहुत तकलीफ होती है। अब शैतान अपनी अगली चाल चलता है। वो फादर पीटर के दिमाग को पढ़ लेता है। अब दोस्तों वो इसी चीज का फायदा उठाता है, क्योंकि मैगेली पीटर के चर्च में ही बच्चों की देखभाल करने का काम किया करती थी और दोस्तों फादर पीटर मैगेली को पसंद भी करते थे। अब वो शैतान इसी का फायदा उठाता है। वो मैगेली के शरीर के सारे कपड़ों को उतार देता है और जब फादर पीटर ये देखते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि दोस्तों वो पहले ही मैगेली को पसंद किया करते थे। अब फादर पीटर का एक्सॉर्सिज्म पूरा हो जाता है और वह शैतान मैगेली के बॉडी से निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों फादर पीटर मैगेली को पसंद किया करते थे, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाते और मैगेली को किस कर देते हैं। इसे दोस्तों फादर पीटर के मन में भी पाप आ जाता है। अब इसी का फायदा उठाकर वो शैतान फादर पीटर की बॉडी में आ जाता है, उन्हें पोजेस कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी आती है 18 साल बाद की, जहाँ पर हम फादर पीटर को देखते हैं जो अभी गरीबों में खाना बांट रहे थे। तभी उनके पास एक लेडी आती है। वो फादर पीटर से कहती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आपको मेरे साथ चलना होगा। फादर पीटर उस लेडी के साथ चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हम उस औरत के बच्चे को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है। फादर पीटर उस बच्चे पर होली वाटर का यूज करते हैं, लेकिन उस बच्चे पर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, जिससे दोस्तों फादर पीटर समझ जाते हैं कि इस बच्चे की बॉडी में कोई शैतान नहीं है, ये बच्चा सच में बीमार है। अगले सीन में हम फादर पीटर को देखते हैं जो बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बच्चे को चेक करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसका इलाज करने के लिए दवाइयाँ और इक्विपमेंट अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और इससे पहले भी कई बच्चों की मौत इस बीमारी की वजह से हो चुकी है। इस पर दोस्त फादर पीटर कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। दोस्तों पीटर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि 18 साल पहले उस रात उसने कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था और दोस्तों ये सब उसका ही परिणाम था। पीटर अपने आप को इसका गुनाहगार मानता है, लेकिन दोस्तों जब तक गुनाहों की माफी ना मांगी जाए, उसका पश्चाताप न किया जाए, तब तक वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों पीटर चर्च के सीनियर पादरी के पास जाता है। पीटर सीनियर पादरी को बताता है कि आज से 18 साल पहले उसने एक गुनाह किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों फादर पीटर अपने साथ उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी लाया था जिस रात उसने मैगेली के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया था। लेकिन दोस्तों आखिर उस रात क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। फादर पीटर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सीनियर पादरी को देने आया था, लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को उन्हें दे सके
अब दोस्तों सीनियर पादरी पीटर को जरूरतमंदों की मदद के लिए कुछ फंड्स देते हैं। दोस्तों पीटर के दिल में आज तक उस रात का गिल्ट है, इसलिए वो गॉड के सामने अभी अपने सारे गुनाहों को स्वीकार करता है, गॉड से माफी मांगता है। लेकिन तभी दोस्तों पीटर को मेन हॉल से किसी की आवाज सुनाई देती है। पीटर को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पीटर अब मेन हॉल में आता है, जहां उसे खून से सने पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पीटर उन पैरों के निशान को फॉलो करता है। वो देखता है कि वह जीसस क्राइस्ट नहीं होते। तभी दोस्तों अंधेरे में पीटर को कोई दिखाई देता है जो रो रहा था। पीटर उसके पास जाता है, लेकिन दोस्तों तभी वो पीटर पर हमला कर देता है। पीटर देखता है कि ये तो जीसस क्राइस्ट है, जिनके ऊपर अभी शैतान हावी है। तभी दोस्तों अचानक से पीटर की नींद खुल जाती है और हम जान पाते हैं कि ये बस पीटर का एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। तभी दोस्तों पीटर को पागल खाने से एक आदमी का कॉल आता है। वो आदमी पीटर को उनके पागल खाने में कैदी के बारे में बताता है जो काफी बीमार है। पीटर कहता है मैं एक प्रिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं। ये कहकर पीटर कॉल कट करने ही वाला होता है। तभी वो आदमी कहता है मैं जानता हूँ कि आप एक प्रिस्ट हो, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है, क्योंकि उस कैदी को डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अगले सीन में दोस्तों हम उस लेडी को देखते हैं जिसके बेटे को हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ पीटर को पता चलता है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है। उस लड़के की मौत से उसकी मदर पूरी तरह टूट जाती है। दोस्तों इस बात से पीटर भी बहुत दुखी होता है। वो ये ठानता है कि अब उसकी वजह से कोई भी मारा नहीं जाएगा, चाहे उसे अपनी जान का ही सौदा क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन पीटर और वो डॉक्टर उस कैदी को देखने पागल खाने जाते हैं। दोस्तों ये एक लड़की होती है। पीटर तो उसे देखते ही पहचान लेता है कि वो एक शैतान के बस में है। लेकिन तभी पीटर नोटिस करता है कि ये लड़की वैसी ही हरकतें कर रही थी जो आज से ठीक 18 साल पहले मगैली कर रही थी। यानी दोस्तों ये वही शैतान था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो शैतान उस लड़की की बॉडी में आखिर कैसे आया, क्योंकि दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमने देखा था कि वो शैतान तो पीटर की बॉडी में आ गया था और शैतान ऐसे ही बिना कारण बॉडी नहीं छोड़ते। दोस्तों पीटर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे एक्सॉर्सिज्म करने के लिए माइकल का वेट करना ही होगा। अब वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा। अगले सीन में दोस्तों हम पागल खाने के बाहर मगैली और पीटर को देखते हैं। पीटर को पता चलता है कि जिस लड़की को अभी शैतान ने पोजेस किया है वो और कोई नहीं बल्कि मगैली और पीटर की बेटी ही है। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि उस रात जब शैतान ने मगैली की बॉडी को छोड़ा था तो वो पीटर की बॉडी में आ गया था, क्योंकि दोस्तों पीटर पहले से ही मगैली को पसंद किया करता था, इसलिए शैतान ने इसका फायदा उठाया और इस रात पीटर के जरिए मगैली से फिजिकल रिलेशन बनाए और दोस्तों से मगैली की एक बेटी हुई, जिसे बाद में शैतान ने पोजेस कर लिया और पीटर की बॉडी को छोड़ दिया। और दोस्तों उस वीडियो रिकॉर्डिंग में वही सब होता है जो उस रात शैतान ने पीटर से करवाया। मगैली पीटर से कहती है कि वो हमारी बेटी है, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। दोस्तों उसी रात पीटर को फिर से जीसस क्राइस्ट हॉन्ट करते हैं जो शैतान के कब्जे में थे। दोस्तों ये सब वही शैतान कर रहा था। वो जानबूझकर पीटर को ऐसे विजन दिखा रहा था। अब दोस्तों पीटर डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचा कर ही रहेगा। इसके रिगार्डिंग वो सीनियर प्रीस्ट के साथ साथ माइकल से भी बात करता है, लेकिन दोस्तों पीटर उन्हें ये नहीं बताता कि वो उसकी ही बेटी है और शायद यही पीटर ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब दोस्तों अगले सीन में हम एक सिस्टर को प्रेयर करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे दूसरे रूम से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। वो उस रूम में जाते हैं जहां उसे एक भयानक शैतान दिखाई देता है। दोस्तों वो सिस्टर को पोजेस कर लेता है। चर्च के बाहर हम माइकल और पीटर को देखते हैं, जहां पीटर माइकल को उसके डरावने ड्रीम्स के बारे में बताता है। माइकल कहता है कि ये सब शैतान का काम है, वो तुम पर हावी होना चाहता है। लेकिन दोस्तों तभी उन्हें अंदर से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। माइकल और पीटर भागकर अंदर जाते हैं। दोस्तों वहाँ एक सिस्टर को शैतान ने अपने बस में कर लिया था। वो सिस्टर बच्चों पर हमला करने वाली ही होती है, लेकिन तभी वहाँ मगैली आ जाती है। वो शैतान को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। वो शैतान इससे पहले मगैली की जान लेता। वहाँ माइकल और पीटर आ जाते हैं और उस सिस्टर के अंदर से एक्सॉर्सिज्म के जरिए उस शैतान को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों बच्चे बहुत डरे होते हैं और साथ ही वो बीमार भी नजर आते हैं, जो काम शैतान का ही था। अब दोस्तों अगली सीन में हम पीटर और मगैली को देखते हैं, जहाँ पीटर उस रात के लिए मगैली से माफी मांगते हैं। पीटर मगैली को बताते हैं कि वो उसे पहले से पसंद किया करते थे और शैतान ने इसी चीज का फायदा उठाया। अगर उस दिन वो खुद पर काबू कर लेते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। अब दोस्तों मगैली भी पीटर को माफ कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन को दिखाने से, जहाँ दोस्तों पीटर और माइकल उस लड़की के पास जाते हैं। वो एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो शैतान काबू में आने लगता है। वो उन्हें बहकाता है
वो अच्छे से बिहेव करता है ताकि वो एक्सॉर्सिज्म बंद कर दे, लेकिन पीटर नहीं रुकता। ये देखकर शैतान जो भी पीटर की बेटी की बॉडी के अंदर है वो उसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फादर पीटर नहीं रुकते। इससे शैतान बहुत गुस्सा हो जाता है। वो माइकल के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले वो माइकल को जान से मारता, डॉक्टर पीछे से आकर जल्दी से पीटर की बेटी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हम माइकल और पीटर को देखते हैं, जहां माइकल बताता है कि अब हम एक बहुत बड़ा एक्सॉर्सिज्म करने वाले हैं। माइकल पीटर से कहता है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार होता है डर। अगर हम घबराए तो इससे शैतान को ताकत मिलेगी। हमें अपने दिल को मजबूत करना होगा। अगर शैतान ने हमारे अंदर डर को महसूस कर लिया तो हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और माइकल पागल खाने के बाकी स्टाफ से कहता है कि मेरे और पीटर के अलावा यहाँ और कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि वो शैतान एक्सॉर्सिज्म के वक्त किसी दूसरे इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब दोस्तों अगले सीन में हम माइकल, पीटर और डॉक्टर को देखते हैं। दोस्तों यहाँ डॉक्टर को वो अपने साथ इसलिए लाए थे ताकि अगर शैतान काबू में ना आए तो डॉक्टर उस इंसान को बेहोश कर दे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पागल खाने के अंदर आते हैं तभी अचानक से लाइट चली जाती है। पीटर और माइकल कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। तभी डॉक्टर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक गार्ड होता है। दरअसल दोस्तों ये गार्ड समय रहते यहाँ से नहीं निकल पाया था और दोस्तों उसके पास अभी एक लड़की होती है। तभी वो लड़की डॉक्टर पर हमला कर देती है। उसकी चीखों को सुनकर पीटर और माइकल वहाँ भाग कर आते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर की हालत बहुत खराब होती है। दोस्तों वो अपने आखिरी समय में होता है। डॉक्टर उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है ताकि उन दोनों की जान बच पाए। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पागल खाने के और दूसरे पेशेंट आ जाते हैं जिन पर अभी शैतान हावी था। अब दोस्तों पीटर उन पेशेंट को रोकने की कोशिश करता है। वो अपना एक्सॉर्सिज्म करता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम शैतान को देखते हैं जिसने अब पूरी तरह से पीटर की बेटी की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। वो उन्हें देख रहा होता है। अब हम फादर माइकल को देख पाते हैं। तभी दोस्तों वहाँ वही शैतान आ जाता है जिसने नर्स को पोजेस किया था। दोस्तों उसके भयानक रूप को देखकर फादर माइकल घबरा जाते हैं और दोस्तों जब कोई घबराता है तो शैतान और ताकतवर हो जाता है। वो माइकल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो माइकल को जान से मारता वहाँ घायल डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर माइकल को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर बच नहीं पाता। माइकल उस शैतान पर अपना एक्सॉर्सिज्म करता है, लेकिन दोस्तों उसका इस पर कोई असर ही नहीं होता। अब दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। अब माइकल और पीटर दोनों वहाँ से भागकर एक किचन रूम में आते हैं। दोस्तों फादर माइकल बहुत हैरान होते हैं कि आखिर उनका एक्सॉर्सिज्म काम क्यों नहीं कर रहा। अब दोस्तों पीटर उन्हें बता ही देता है कि वो उसकी ही बेटी है। ये सुनकर फादर माइकल काफी परेशान हो जाते हैं। पीटर उन्हें उस रात के बारे में सब बताता है कि उस रात शैतान ने उस पर हावी होकर उससे क्या करवाया। दोस्तों फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम अभी तक उसी गिल्ट में जी रहे हो, तुम्हें खुद को माफ करना होगा। शैतान तुम्हारे इस गिल्ट का फायदा उठा रहा है, तुम खुद को माफ कर दो, तभी तुम्हारा एक्सॉर्सिज्म काम करेगा। दोस्तों फादर माइकल मरने से पहले पीटर को बताते हैं कि उन्होंने शैतान के साथ एक सौदा किया था। यही कारण था कि फादर माइकल का एक्सॉर्सिज्म काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी सारी ताकतों को खो दिया था। दोस्तों ये कहकर फादर माइकल अपनी आखिरी सांस लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही लोग आ जाते हैं जिनकी बॉडी में अभी शैतान होता है। दोस्तों पीटर जल्दी से एक दूसरे रूम में आकर दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेता है। दोस्तों पीटर जानता है कि जब तक वो अपने अंदर से उस गिल्ट को नहीं निकालेगा शैतान नहीं हारेगा। और दोस्तों गिल्ट को अपने अंदर से निकालने का बस एक ही तरीका है, अपने गुनाहों को स्वीकार करना और उसकी माफी मांगना। अब पीटर फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है जिसमें वो उस रात के बारे में सब बताता है, अपना गुनाह कन्फेस करता है। और दोस्तों अब वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सीनियर प्रेस्ट को भेज देता है। दोस्तों अपने गुनाहों की माफी मांगने के बाद फादर पीटर के दिल से वो पाप, वो गिल्ट चला जाता है। उन्होंने खुद को माफ कर दिया होता है। अब वो रूम से बाहर आते हैं और शैतानों पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है। और दोस्तों उनका एक्सॉर्सिज्म काम भी करता है। शैतान कमजोर होने लगते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। पीटर उनके अंदर से शैतानों को निकालने लगता है, लेकिन दोस्तों तभी वो शैतान फादर पीटर को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। अब जब पीटर की आंख खुलती है तो वो खुद को जंजीरों में जकड़ा पाता है। यहाँ सारे शैतान होते हैं और दोस्तों ठीक उनके सामने वही शैतान होता है। अब दोस्तों इस मूवी का सबसे इपिक सीन आता है। वो शैतान फादर पीटर पर ही एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देता है और दोस्तों इसी को कहते हैं द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। दरअसल दोस्तों यह शैतान पीटर के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करके उसके अंदर की पवित्रता, उसके ईश्वर, उसके गॉड को बाहर निकालना चाहता था। दोस्तों दोनों ही एक दूसरे पर एक्सॉर्सिज्म करते हैं।
जहाँ शैतान को बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों शैतान अब अपनी अगली चाल चलता है। शैतान की अब अगली चाल होती है सामने वाले को किसी भी तरह से कमजोर करना। खुद को हारता देखकर वही शैतान चर्च में बच्चों के पास आ जाता है। बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं और दोस्तों ये विजन शैतान पीटर को भी दिखाता है ताकि पीटर कमजोर हो जाए और वो अपना एक्सोर्सिज्म बंद कर दे। अब दोस्तों पीटर की बेटी वाला शैतान पीटर से कहता है, या तो तुम खुद को बचा लो, अपने अंदर अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गॉड को बचा लो, या फिर बच्चों को। दोस्तों पीटर को मजबूरन अपना एक्सोर्सिज्म रोकना ही पड़ता है क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी की भी जान जाए। दोस्तों यहाँ वो शैतान पीटर से सौदा कर रहा था। इसके बारे में फादर माइकल ने उसे पहले ही बताया था कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन शैतान से सौदा मत करना। अब दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम फादर पीटर को देखते हैं जहाँ दोस्तों फादर पीटर की बेटी के अंदर से वो शैतान निकल चुका है। अगले सीन में दोस्तों हम सीनियर प्रिंस को देखते हैं जो पीटर से मिलने आए थे। वो पीटर की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ साथ बाकी बच्चों की भी जान बचा ली थी। सीनियर प्रिंस उसे बताते हैं कि गॉड ने उसे एक और मौका दिया है। साथ ही वो बताते हैं कि उन्होंने उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दिया है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी दोस्तों सीनियर प्रिंस पीटर की आंखों के रंग को बदलते हुए देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि अभी शैतान पीटर के अंदर है और दोस्तों अब हमें पता चलता है कि पीटर ने शैतान से सौदा कर लिया था जिसमें शैतान ने उसे वादा किया कि वो हमेशा के लिए उसकी बेटी के अंदर से निकल जाएगा, वो बच्चों को भी छोड़ देगा, लेकिन अगर पीटर उसे अपने अंदर आने दे तब। और दोस्तों ऐसा ही होता है। अब शैतान पीटर के अंदर है। जहाँ शैतान होता है वहाँ ईश्वर गॉड नहीं हो सकते। पीटर ने अपनी पवित्रता अपने ईश्वर को खत्म कर दिया। तभी दोस्तों हम थोड़ी दूर पर खड़ी पीटर की बेटी को देखते हैं जिसकी आंखों का रंग भी बदलने लगता है। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छा साइन है। पीटर की बेटी की आंखों में ईश्वरीय चमक होती है यानी कि उसमें ईश्वर का अंश है। दोस्तों शैतान को रोकने के लिए ईश्वर अपने अंश के रूप में उसकी बेटी के अंदर है। जैसे ही शैतान हावी होगा गॉड उसे रोकने के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में हम पीटर को एक दूसरे शहर में देखते हैं और दोस्तों इसी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली Thanks for watching.